दोस्तों, दुनिया का नक्शा इस वक्त सुलग रहा है। हर तरफ सायरन गूंज रहे हैं, आसमान में फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई एक देश है जो पूरी दुनिया का गेम सेट कर रहा है, तो वो है अपना भारत। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बेहद कड़वी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है, जो आपने मेनस्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं सुनी होगी। कि अमेरिका इजराइल के ईरान से महासंग्राम और तालिबान पाकिस्तान के आर पार के बीच आखिर अब मोदी क्या कर रहे हैं, भारत का असली स्टैंड क्या है। क्योंकि मोदी सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के लिए एक शब्द तक नहीं बोले। पीएम मोदी के इजराइल दौरे के ठीक 48 घंटे बाद ही ये ईरान पर महाविनाश क्यों शुरू होता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? पाकिस्तान तालिबान के महासंग्राम के लिए मोदी ने इजराइल को ऐसा क्या कहा कि तालिबान बाग बाग हो गया? क्या अब अफगानिस्तान को इजराइल मदद दे रहा है? तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं दो ऐसे बयानों से और एक ऐसी तस्वीर से जिसने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा दी है। इजराइल की संसद से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बहुत ही भयंकर बयान सामने आता है। वो कहते हैं, हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे क्योंकि भारत ने हमें ऐसा करने को कहा है। हम अफगानिस्तान को जरूरी सामान मुहैया कराएंगे। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। नेतन्याहू ने इनडायरेक्टली, बिना कोई लाग लपेट के सीधा इशारा कर दिया है कि पाकिस्तान अब पेला जाएगा। और इसके ठीक बाद एक दूसरा बयान आता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल सीना ठोक कर मोदी कहते हैं, Nothing can justify terrorism. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. हम इजराइल के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि कोई भी बहाना खौफनाक और इंसानों को खत्म करने वाली हरकतों को सही नहीं ठहरा सकता। मोदी जी ने तो इजराइल की संसद में खड़े होकर दुनिया को वो सिग्नल दे दिया जिसका सीधा मतलब था कि ईरान अब बचने वाला नहीं है। और मजे की बात देखिए, ये दोनों बयान सिर्फ 30 से 35 सेकंड के ही थे, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट था वो किसी महाविनाशकारी झटके से कम नहीं था। इस महासंग्राम के ठीक 48 घंटे पहले का फ्लैशबैक देखिए। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे भारत इस पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। तारीख है 25 और 26 फरवरी 2026। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर होते हैं। ये कोई नॉर्मल टूरिज्म वाला दौरा नहीं था बॉस। ये एक ऐसा दौरा था जब अमेरिका अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक वॉरशिप मिडिल ईस्ट के समंदर में तैनात कर चुका था। हवा में तबाही की गंध घुल चुकी थी। सबको पता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रूस और चीन जैसे सुपर पावर भी किनारे खड़े होकर चुपचाप तमाशा देख रहे थे, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे इस धधकती आग में हाथ डाल सके। और ठीक इसी मोमेंट पर हमारा नया भारत ग्लोबल लीडरशिप का असली डंका बजाता है। पीएम मोदी सीधे बेंजामिन नेतन्याहू के सामने बैठते हैं। आंखों में आंखें डालकर बात होती है। बैक चैनल डिप्लोमेसी, यानी पर्दे के पीछे का वो खेल शुरू होता है, जिसके जरिए ईरान तक एक बहुत ही कड़क और अल्टीमेट मैसेज पहुंचाया जाता है। दोस्तों, भारत इस पूरी धरती का इकलौता ऐसा देश है जिसके ताल्लुकात इजराइल से भी पक्के हैं, अमेरिका से भी याराना है, रूस के साथ भी दोस्ती है और ईरान के साथ भी बेहतरीन रिश्ते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स जो अंदर खाने से छनकर आ रही हैं, उनके मुताबिक पीएम मोदी ईरान को द लास्ट वार्निंग देते हैं। साफ शब्दों में कह दिया जाता है कि अब भी वक्त है, पीछे हट जाओ, अपनी हद में रहो, वरना तबाही पक्की है, कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन ईरान घमंड में चूर था। वो भारत की इस आखिरी लाइफलाइन को, इस गोल्डन एग्जिट को अपनी शान के खिलाफ समझता है। ईरान को लगता है कि वो अमेरिका और इजराइल को अपने दम पर झेल लेगा। वो अपनी उसी खतरनाक जिद पर अड़ा रहता है। और इसी के साथ 26 फरवरी को पीएम मोदी की इजराइल यात्रा खत्म होती है। वो वहां से निकलते हैं। पूरी दुनिया को यह साफ मैसेज मिल जाता है कि भारत ने शांति की आखिरी कोशिश भी कर ली है। दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी का विमान दिल्ली की जमीन पर लैंड करता है, इजराइल और अमेरिका अपने फाइनल और फेटल ऑन ऑपरेशन का ट्रिगर दबा देते हैं। आसमान आग उगलने लगता है। भारत ने अपनी दोस्ती का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया है, लेकिन ईरान अपने ही खोदे हुए उस गहरे गड्ढे में औंधे मुंह गिर गया। और दोस्तों, यहीं पर अगला सवाल खड़ा होता है कि अब मोदी क्या कर रहे हैं। युद्ध के बाद इजराइल से बात होती है, यूएई से बात होती है, लेकिन ईरान पर क्यों नहीं?
तो दोस्तों, इजरायल ईरान महासंग्राम के बीच पीएम मोदी एक बहुत ही जबरदस्त और हाई लेवल बैठक करते हैं। इसे कहते हैं CCS यानी सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल एकदम तेज है। पश्चिम एशिया के हालात पर पल पल की अपडेट ली जा रही है। इजरायल और अमेरिका के ईरान पर इस भयंकर एक्शन के बाद पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ईरान को इस महायुद्ध में इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। भारत इन सभी हालात पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की रात को CCS की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। आपको बता दूं कि यह बैठक यूं ही नहीं बुलाई गई थी। ये अमेरिका और इजरायल के ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद पैदा हुई खौफनाक स्थिति का जायजा लेने के लिए बुलाई गई थी। इस CCS की बैठक में क्या होता है, अंदर क्या बात हुई, जरा इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड कर रही है। मीटिंग में समिति को 28 फरवरी को ईरान पर हुए उन तूफानी हवाई हमलों और उसके बाद खाड़ी देशों में जो कोहराम मचा है उसके बढ़ते तनाव के बारे में एक एक डिटेल दी जाती है। सबसे बड़ी बात, हमारे देश के लीडर्स को वहां रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों की फिक्र है। समिति ने क्षेत्र में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के एक बहुत बड़े समुदाय की सुरक्षा को लेकर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। मोदी सरकार का एक ही उसूल है, दुनिया जहन्नुम में जाए लेकिन हमारा एक भी भारतीय खरोंच तक नहीं खाएगा। बैठक में उन भारतीय यात्रियों और छात्रों के बारे में भी बात होती है जो वहां फंस सकते हैं या जिन्हें दिक्कत हो रही है। CCS ने सभी संबंधित विभागों को बिल्कुल कड़क निर्देश दे दिए हैं कि इन घटनाक्रमों से प्रभावित होने वाले हर एक भारतीय नागरिक की सहायता के लिए जो भी जरूरी उपाय हैं वो तुरंत किए जाएं। इस हाई वोल्टेज मीटिंग में देश के वो सारे दिग्गज मौजूद होते हैं जो भारत की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनके साथ ही देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वहां मौजूद होते हैं। पूरी की पूरी वॉर कैबिनेट इस वक्त एक्शन मोड में है, क्योंकि पश्चिम एशिया का हवाई क्षेत्र लगभग पूरी तरह से बंद है। उड़ानें ठप हैं। सैकड़ों भारतीय दुबई और बाकी प्रमुख हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। लोग सोशल मीडिया पर अपनी सरकार से मदद मांग रहे हैं, जिस पर विदेश मंत्रालय ने बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पूरे क्षेत्र में जो हमारे भारतीय दूतावास हैं वो अपने नागरिकों के साथ लगातार 24 घंटे 7 दिन संपर्क में हैं। हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिए गए हैं। भारत का इतिहास रहा है, चाहे वो यमन हो, चाहे यूक्रेन हो या फिर कोई भी संकट, हमने अपने लोगों को हमेशा सुरक्षित निकाला है और इस बार भी यही हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। ईरानी अधिकारी अब होर्मुज झलड़ मरू मध्य को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर पड़ेगी। ईरान में इस वक्त लगभग 10,000 भारतीय हैं, इजराइल में 40,000 से अधिक भारतीय हैं और खाड़ी देशों को मिला लें तो करीब 90 लाख भारतीय वहां काम कर रहे हैं। इन सब की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान आता है। ट्रंप डंके की चोट पर कहते हैं कि इससे ईरानियों को अपने देश का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का सबसे बड़ा और सबसे शानदार मौका मिला है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो भारी और एकदम सटीक हवाई एक्शन हो रहा है ये हफ्तों तक या जब तक जरूरी होगा तब तक बैरोक-टॉक जारी रहेगा। क्या आपको इस बात की गंभीरता का अंदाजा हो रहा है? दुनिया दो फाड़ हो चुकी है और ऐसे समय में जब ईरान और इजरायल के बीच ये भीषण तबाही चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप नहीं बैठते। वो फोन उठाते हैं और सीधे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को डायल करते हैं। मोदी इस बातचीत में आम लोगों की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। भारत पूरी तरह से एक्टिव है। मोदी कहते हैं कि दुश्मनी को अब जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। लेकिन मोदी जी सिर्फ इजरायल से बात नहीं करते, वो मिडिल ईस्ट के एक और बड़े और ताकतवर प्लेयर से बात करते हैं। मोदी जी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात करते हैं। आखिर UAE से बात करने की अचानक क्या जरूरत पड़ गई? तो इसके पीछे का सस्पेंस जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों ईरान की बौखलाहट अब सारी हदें पार कर रही है। UAE पर अब तक कुल 137 बैलिस्टिक मिसाइलों और 209 ड्रोन से हमला किया जा चुका है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आसमान से मौत बरस रही है।
हालांकि यूएई की वायु रक्षा प्रणाली ने अपना दम दिखाया है। 132 मिसाइलों को हवा में ही राख कर दिया गया, 195 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया गया, लेकिन कुछ मलबा दुबई में रिहायशी इलाकों में गिरा है। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को फोन करके इन हमलों की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत इन मुश्किल हालातों में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने भी कह दिया है कि ये उनके देश की संप्रभुता पर सीधा प्रहार है। ये एक ऐसा खतरनाक और उकसाने वाला काम है जो पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल सकता है। इसी बीच ईरान अब हाथ पैर मार रहा है। ईरान चाह रहा है कि भारत, इजरायल और अमेरिका के इस एक्शन की खुलकर निंदा करे। ईरान भारत पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसके लिए भारत में स्थित ईरानी दूतावास एक प्रेस रिलीज जारी करता है। इसमें वो अमेरिका और इजरायल पर अपनी भड़ास निकालते हैं। I also thank those council members, in particular China, Pakistan and the Russian Federation, who have today taken principled position in condemnation this unlawful act. And it is regrettable that some members of this body, in a blatant double standard, disregarded the flagrant act of aggression committed by the US and Israel on Iran and condemn Iran for using its inherent right to self-defense on the UN Charter. ईरानी दूतावास पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहता है कि पाकिस्तान ने इजरायल के खिलाफ उनका साथ दिया है। साथ ही कहता है कि खामेनेई का जाना उनके लिए एक गहरा दुख है और इसके नतीजे अमेरिका और इजरायल को भुगतने होंगे। लेकिन भारत अब उनके किसी दबाव में नहीं आता है। भारत की कूटनीति इस वक्त अपने चरम पर है। हमारी पॉलिसी नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र सर्वोपरि की है। अब जरा सोचिए, एक तरफ इजरायल है जो ठान चुका है कि वो इस बार काम तमाम करके ही मानेगा। दूसरी तरफ अमेरिका है जिसका पूरा जंगी बेड़ा समंदर में आग उगलने को तैयार है। तीसरी तरफ ईरान है जो बदले की आग में अंधा हो चुका है और इधर उधर मिसाइलें दाग रहा है। और इन सब के बीच में खड़ा है भारत, जो अपने 90 लाख नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी भी ले रहा है और दुनिया को शांति का पाठ भी पढ़ा रहा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत ने इस पूरे महासंग्राम में जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल 100% सही है? क्या मोदी की ये फॉरेन पॉलिसी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रही है? कमेंट बॉक्स खुला है, तुरंत अपनी राय लिखिए। आपका एक एक कमेंट इस देश की आवाज है। अगर आप भी मानते हैं कि नया भारत अब किसी से नहीं दबता, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, हर ग्रुप में शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी को हमारे देश की असली ताकत का अंदाजा हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।